बच्चों, आज आपको साबुत धनिया के लाभ, इसके उपाय जो बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, हर रसोई में भी मिल जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि साबुत धनिया हमारे लिए घर के लिए कितना लाभदायक है, कितना फ़ायदेमंद है। पूजा पाठ से लक्ष्मी को बहुत पसंद है। सबसे पहले तो मैं बच्चों आपको ये बता दूं, लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है धनिया। ये प्रसन्न हो जाती है जो आप धनिया घर पे लेके आते हो और पूजा विधि विधान करते हो। तो कोई मंत्र का जाप नहीं करना, कोई मंत्र को सिद्ध नहीं करना, बहुत आसान उपाय है। और छोटे छोटे उपाय मैं आज आपको बताऊंगी 10-12, जिसमें से एक उपाय 2 उपाय कोई भी आप कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो इसी तरीके की वीडियो आपको भेजती रहूं और आप इसका लाभ उठाएं घर गृहस्थी के लिए। जो ये उपाय मैंने बहुत किया, बहुत लोगों को करवाया, उनका भी रिजल्ट 101% आया। आज ध्यान से सुनना बच्चों, मैं वीडियो चालू करने वाली हूँ, शुरू करने वाली हूँ। तो धनिया के लाभ, सबसे पहले आपको बताती हूँ शिवलिंग पर कैसे चढ़ाया जाता है और मन की कोई भी इच्छा उसको पूरी करनी हो तो। सबसे पहले आपको मैं भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने का बताती हूँ। हर हर महादेव 7, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। 5 धनिए के बीज ले ले, जैसे ये 5 है, 5 धनिए के बीज ले लिए। 5 बीजों को ले करके और आसपास कोई भी तुम्हारा मंदिर है जिधर शिवलिंग हो, और उसमें धनिया ले ले, एक दीपक ले ले, दिया ले ले, दिया टूटा हुआ ना हो, ये ध्यान रखे, साबुत हो, और उसमें देसी घी डाला और लंबी बाती भी डाली हुई हो, और 1 लोटा जल ले ले। आपके आसपास जो भी शिवलिंग है उस पर लेकर जाएं। शिवलिंग पर जाते सार पहले प्रणाम करें और आपकी जो भी इच्छा है, जैसे घर में कला कलेश रहता है, या धन की कमी है, दरिद्री है, या रोग बीमारी ने जीना आराम कर रखा है, तो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए उपाय है। छोटा सा उपाय है, आप ये धनिया 5 दाने, एक दिया जिसमें देसी घी हो, लंबी बाती हो, और एक कलश जिसमें जल भरा हो, सीधा आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं जहाँ पर शिवलिंग हो। शिवलिंग पर जाकर पहले प्रणाम करें, फिर आपकी जो भी मन्नत है उस मन्नत को भोलेनाथ को बोले और जल अर्पण कर दें। जल अर्पण करने के बाद दिए को, जो मंदिर की चौखट है जहाँ से मंदिर में घुसते हो और निकलते हो, चौखट, वहाँ पर उस दिए को जला दें और अपनी मन्नत दोबारा बोल दें वहाँ पर कि मेरी मन्नत भोलेनाथ पूरी करो। बहुत जल्दी मन्नत पूरी होगी। और दिए को जला दो, धनिया उस दीपक के अंदर डालकर जलाकर पीछे मुड़कर नहीं देखना और सीधा घर चले आओ। ये तो हो गई आपकी भोलेनाथ की पूजा जिससे मन्नत पूरी करवानी हो। अब आपको आगे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में धनिया क्यों रखा जाता है, क्यों धरती पे लगाया जाता है, क्यों लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाया जाता है, क्यों तिजोरी में रखा जाता है, ये सब आपको बताती हूँ। बच्चों, कभी भी पैसों की कभी कोई कमी होती है और तो आपने इस उपाय को करना है। जैसे राहु है, अब राहु ही ले लो। राहु होने से पैसे की तंगी और बीमारी जान नहीं छोड़ती, तो उससे बचने के लिए, जैसे आपने घर में कोई मकान बनवा रहे हो, या टॉयलेट टूट गया उसको ठीक करवा रहे हो, तोड़फोड़ ठीक करवा रहे हो, घर टूटा फूटा उसको ठीक करवा रहे हो, काम नहीं हो पा रहा, बीच में अड़चन आ रही है, तो 400 ग्राम धनिया लेकर चुपचाप आपके आसपास जो भी मंदिर है उधर जाके चुपचाप चढ़ा के आ जाए, और फिर देखिए आपका मकान, घर, ऑफिस, दुकान या टॉयलेट फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे मिस्त्री बुलाओगे फटाफट काम शुरू हो जाएगा। या तो मंदिर में चढ़ा दे या बहते पानी में छोड़ दें, पर ये उपाय बुधवार को ही करना है। एक बुधवार करना है सिर्फ, कोई मंत्र जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना, बुधवार को करना है। अब धनतेरस को हम धनिया क्यों खरीद के लाते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन से जितने भी संकट है दूर होते हैं। इसलिए आपको उपाय बताया जाएगा। पहला,
धनिया खरीदने से क्या होता है, शुभ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 2, धन संकट जो दूर हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, घर में दिक्कत हो रही है, उसको धन खींचा चला आता है। तीसरा, जब भी आप पूजा दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन पूजा करें तो धनिया को लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दे, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। धनिया से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। नंबर 4, धनिया को अगले दिन उठाएं और लाल कपड़े की पोटली बनाकर उसमें डालकर अपनी तिजोरी में रख दें। नंबर 5, घर में गाड़ दें। कहीं भी मिट्टी की जगह है पर वो ध्यान रखें कि पूर्व दिशा ही होनी चाहिए। धनिया गाड़ दे और घर में देखे सुख समृद्धि आती चली जाएगी। अच्छा, इससे एक बात और बताती हूँ, सुख समृद्धि आती है। और जो आप कहीं पे भी गाड़ दें, पर जो आप पूर्व दिशा में गाड़ोगे तो उससे घर में जितनी भी लड़ाई झगड़े कलेश है वो ख़त्म होते चले जाएंगे, आपस में प्यार हो जाएगा, घर गृहस्थी खुशहाल हो जाएगी। ये उपाय मैंने आपको बच्चों बताया, धनिया का उपाय और बताती हूँ। जैसे लेडीज अपना पर्स रखती हैं हाथ में, तो शुक्रवार वाले दिन धनिया लक्ष्मी को अर्पण करें। अर्पण करके थोड़ी देर बाद उठा लें। उठाने के बाद अपने पर्स में धनिया रख लें। फिर चमत्कार देखना, कभी भी आपका बटुआ खाली नहीं होगा। कितना भी करके देख लेना, बटुआ खाली नहीं होगा, पैसा कहीं ना कहीं से उस बटुए में आता चला जाएगा। बहुत मामूली चीज़ है धनिया, जो आसानी से आप बाज़ार से भी लाओगे तो 1 रुपये में भी काफ़ी सारा धनिया मिल जाता है। सस्ती चीज़ है और दिक्कत नहीं है। साफ़ सुथरा धनिया होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे साफ़ सुथरा है, सफ़ेद या ग्रीन सा, ये चीज़ का ध्यान रखना बच्चों।